Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 के पार्ट 3 से कंटिन्यू करेंगे, तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 स्टार्ट किया था और उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a है 11 के इक्वल, b इक्वल है माइनस 34 के एंड c इक्वल है 3 के। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। पहला जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हमारे पास ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको यूज़ करते हुए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो सेकंड टर्म है माइनस 34x, इसको देख के पता चल रहा है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जो सेकंड पे लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ देखी जा सकती है, ये जो प्लस 3 है हमारे पास इस इक्वेशन में, इसकी वजह से ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पा रहा। तो सबसे पहले ये जो 3 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी? 11x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू माइनस 3। जब कोई भी टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे 3 के साथ माइनस साइन आ गया। अब हम क्या करेंगे? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देते हैं। हम ये बात ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि अगर x स्क्वायर के साथ कोई ऐसा नंबर है जिसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पा रहा हो, तो उसका अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं देन हमारे पास वो वाली जो नंबर है या फिर वो जो कांस्टेंट है वो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। अब यहाँ पे अगर 11x स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू एक्स और होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह भी हो सकता है बाय पुटिंग 11x स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू एक्स होल स्क्वायर, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हम पूरी इक्वेशन को सिंप्लिसिटी के लिए 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये रिमूव हो जाएगा और 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडिंग बाय 11। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 11x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 34x ओवर 11 इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 11 से कैंसल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 34x ओवर 11 इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने कन्वर्ट करना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब यहाँ पे a स्क्वायर की जगह तो आ गया x स्क्वायर, देन हम क्या करते हैं 34x ओवर 11 को 2ab की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 2, a की जगह आ गया x। अब 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 34x ओवर 11 आ जाए? अगर यहाँ पे 17 ओवर 11 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 34x ओवर 11 आ जाएगा। 17 इंटू 2 इज़ 34, 34 इंटू एक्स इज़ 34x और डिनोमिनेटर में 11 आ जाएगा।
देन हमारे पास आ जाएगा प्लस और बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 17/11 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b की जगह हमने 17/11 लिखा था। अब यहाँ पे अगर हम 17/11 होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ऐड कर रहे हैं तो इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे एक दफ़ा, तो ये आ जाएगा -17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11। अब यहाँ पे लॉजिकली देखा जा सकता है हम एक लिहाज से ज़ीरो को ही ऐड कर रहे हैं, बिकॉज 17/11 होल स्क्वायर -17/11 होल स्क्वायर इज ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर बनाने से पहले जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगी x² - 2 × x × 17/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे हमने a² - 2ab + b² की फॉर्म बना ली है, तो वो किसके इक्वल होता है, a - b होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 17/11 होल स्क्वायर। a की जगह आ गया x, देन आ गया माइनस, और b की जगह क्या आ गया, 17/11 और होल का स्क्वायर आ गया, और ये इक्वल हो जाएगा -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। 17 × 17 इज 289 ओवर 11 स्क्वायर इज 121। अब हम पहले जो राइट साइड है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड को एज इट इज लिखते हैं, x - 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 एंड 121 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 121। अब 121 को अगर डिवाइड करें 11 से तो क्या आता है, 11 × -3 इज -33 आ जाएगा, प्लस देन 121/121 is 1 × 289 is 289। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x - 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33 प्लस 289 इज 256/121। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें से हमने x को फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x - 17/11 होल स्क्वायर, एंड राइट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 256/121। लेफ्ट साइड पे ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x - 17/11 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे ये जो 256 है ये 16 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 स्क्वायर ओवर, और ये जो 121 है ये 11 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 स्क्वायर, और इनके ऊपर जो ये स्क्वायर रूट है इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब हमारे पास न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल, और डिनोमिनेटर में भी ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास x - 17/11 किसके इक्वल आ जाएगा, +-16/11। जब भी किसी कांस्टेंट टर्म पे या किसी वैल्यू पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। जो पहली इक्वेशन है वो है x - 17/11 इज इक्वल टू 16/11, और दूसरी इक्वेशन है x - 17/11 इज इक्वल टू -16/11। अब इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और x को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 16/11 प्लस 17/11। लेफ्ट साइड पे 17/11 माइनस हो रहा था तो राइट साइड पे आके ऐड हो जाएगा। देन हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, 16 + 17 इज 33/11। तो ये आ गई x की पहली वैल्यू विच इज़ 33/11, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 11 × 1 इज़ 11 एंड 11 × 3 इज़ 33, तो ये आ जाएगा 3 के इक्वल। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं, तो ये x आ जाएगा -16/11 प्लस 17/11
देन आ जाएगा x इज इक्वल टू -16 + 17 इज 1/11। तो हमारे पास ये जो x की वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं। जो पहली वैल्यू है वो है 3 और दूसरी वैल्यू क्या है 1/11। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी उसके दो रूट्स आ गए हैं 3 एंड 1/11। और जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे तो वो इक्वेशन 0 बन जाएगी और इसी चीज़ को हम कहते हैं रूट्स। तो यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो है 3 एंड 1/11। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 1/11। तो ये आ गया हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है lx² + mx + n इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे कंडीशन दी गई है l इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर हम l को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 रख देंगे तो x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और जब 0 x² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 के इक्वल। देन हमारे पास जो बाकी की जो इक्वेशन आ जाएगी वो एक लीनियर इक्वेशन होगी और लीनियर इक्वेशन हमें नहीं चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे कंडीशन दी गई है l इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे x को फाइंड करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो n है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा lx² + mx इज इक्वल टू -n। क्योंकि n के लेफ्ट साइड पे होते हुए हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, इसी वजह से हम इसको दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब यहाँ पे हमने a + b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है a² + 2ab + b²। तो वो वाली फॉर्म बनानी है और फिर इसका कंप्लीट स्क्वायर लेना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन इस पूरी इक्वेशन को l के साथ डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बाय l तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² + mx ओवर l इज इक्वल टू -n/l। अब यहाँ पे देखा जा सकता है x² किसकी जगह पे आ रहा है a² की जगह पे प्लस mx ओवर l, ये वाली जो टर्म है ये आ रही है 2ab की जगह पे। तो इसको पहले 2ab की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले आ गया 2 और साथ आ गया a और a की जगह पे यहाँ पे क्या है x। अब यहाँ पे b की जगह ऐसी क्या टर्म पुट करें जब उसको 2x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो mx ओवर l बन जाए। यहाँ पे अगर m ओवर 2l पुट किया जाए और इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो देखा जा सकता है हमारे पास mx ओवर l बन रहा है। m ओवर 2l यहाँ पे किसकी जगह पे आ गया, b की जगह पे आ गया। तो b² हमारे पास क्या हो जाएगा m ओवर 2l होल स्क्वायर और इसको एक दफ़ा माइनस भी करेंगे तो ये हो जाएगा m ओवर 2l होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस हो गया इज इक्वल टू -n ओवर l। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है -m ओवर 2l होल स्क्वायर इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। देन हमारे पास आ जाएगा x² + 2 × x × m ओवर 2l प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू -n ओवर l प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे हमने कंप्लीट स्क्वायर बना दिया है और राइट साइड पे आ जाएगा -n ओवर l प्लस m² ओवर 4l स्क्वायर। यहाँ पे ये जो 2l है इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये 4l² हो जाएगा बिकॉज 2² इज 4 एंड l² इज l²। अब राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड एज इट इज आ जाएगी x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे डिनोमिनेटर्स में हमारे पास है l एंड 4l², इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4l²। अब यहाँ पे 4l² को डिवाइड करेंगे l के साथ तो ये हो जाएगा 4l और 4l जब -n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -4ln प्लस देन हम क्या करेंगे 4l² डिवाइड कर देंगे 4l² से तो ये हो जाएगा 1 × m² इज
m स्क्वायर। नेक्स्ट हमने x को फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस एम ओवर 2l होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, एंड राइट साइड पे आ जाएगा -4ln प्लस एम स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर, और इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ जाएगा x प्लस एम ओवर 2l, एंड राइट साइड पे हमारे पास जब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे और स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4ln, यहाँ पे m स्क्वायर को पहले लिख दिया और माइनस 4ln को बाद में लिख दिया गया ओवर, और जब ये डिनोमिनेटर है 4l स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो ये होगा 2l, तो ये बन जाएगा 2l, तो यहाँ पे आ गया 2l। और जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो एक दफ़ा प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है। देन हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशंस आ रही हैं, और वो क्या है, x प्लस एम ओवर 2l, एक दफ़ा जो राइट साइड है प्लस में लिखेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l, और दूसरी इक्वेशन आ रही है x प्लस एम ओवर 2l, और एक दफ़ा जो राइट साइड पे इस इक्वेशन में टर्म है वो नेगेटिव में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। अब इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और x को फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l माइनस m ओवर 2l। अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर्स में दोनों में 2l है, तो 2l एलसीएम आ गया, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा माइनस m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln, ये माइनस m को पहले लिख दिया और स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln को बाद में लिख दिया। इसी तरह अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l माइनस m ओवर 2l, x इक्वल आ गया है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2l और न्यूमरेटर में माइनस m को पहले लिख लेते हैं, एंड देन आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, माइनस m, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और साथ टर्म आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। तो हमारे पास जो x की फाइनल वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं, और ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0 उसके रूट्स हैं। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन 3 है उसका पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 3 के पार्ट 5 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।